अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव की डिफरेंट काइंड्स कौन कौन सी होती हैं। लेकिन अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चंद ज़रूरी बातें जिनको आप नोट फरमा लें। पहली बात, इस वीडियो से भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें डिटेल में एडजेक्टिव का जो है बताया गया कि ये होता क्या है। ठीक है, तो आपको वो वीडियो पहले देखनी चाहिए। अगर आपको एडजेक्टिव का पता है अच्छी तरह से तो इट्स ओके, अगर नहीं तो पहले वो वीडियो देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम एडजेक्टिव की डिफरेंट काइंड्स को डिस्कस करेंगे। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो काइंड्स यहाँ पर मैंने बताई हैं, 8 मेजर काइंड्स हैं, ये हमने अपने समझने में सहूलत पैदा करने के लिए एडजेक्टिव के पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमने अपनी सूरत के मुताबिक इसको 8 जो है काइंड्स के अंदर डिवाइड किया है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इनकी डिफरेंट काइंड्स का। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है किसी बुक में किसी और चैनल पे आप इनके अलावा किसी और तरीके से एडजेक्टिव्स को डिवाइड हुआ हुआ देखें डिफरेंट काइंड में, तो आप परेशान हो जाएंगे मैंने कुछ और बताया था वो कुछ और है। तो ये जो काइंड्स में हम डिवाइड कर लेते हैं टॉपिक को, जस्ट अपनी सहूलत के लिए होता है। वैसे मोस्टली आप जहाँ भी देखेंगे आपको इसी मिलेंगी 8 मेजर काइंड्स ही एडजेक्टिव्स की। अच्छा, इसके अलावा ये जो हम यहाँ पे 8 मेजर काइंड्स अभी डिस्कस करेंगे, ये एक ही वीडियो के अंदर तमाम काइंड्स को एक इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर जस्ट आपको एक फेमिलियर करने के लिए, आइडिया देने के लिए कि जी इतनी इतनी ये वाली काइंड्स हैं एडजेक्टिव की। लेकिन हर एक काइंड के अंदर बड़ी डिटेल है, बड़ी इंप्लीकेसीज हैं उन एडजेक्टिव्स को यूज़ करने में। तो अगर आप डिटेल में, डेप्थ में अच्छी तरह से इन काइंड्स को समझना चाहते हैं तो फिर आपने इनकी रेलेवेंट वीडियोस को देखना है। हर एक काइंड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो है बनाई गई है। इस वीडियो में तमाम को हम इंट्रोडक्टरी लेवल पर डिस्कस करेंगे, तमाम काइंड्स को। नेक्स्ट जो है हर एक काइंड के ऊपर सेपरेट वीडियो है जिसके अंदर डिटेल के अंदर हर एक काइंड को, उनके डिफरेंट एडजेक्टिव्स के का जो यूज़ है वो समझाया गया है। तो इन तमाम वीडियोस के लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो चलें अभी हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे दें कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड मॉडिफायर that modifies a noun by describing, qualifying, quantifying or specifying words। जी, एडजेक्टिव के बारे में आपने पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि ये वर्ड मॉडिफायर है, ये नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। अब मॉडिफाई करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन करता है, वजाहत करता है। एडजेक्टिव जो है किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अजाफी इंफॉर्मेशन देता है। अजाफी इंफॉर्मेशन किस तरह से देगा? बाय डिस्क्राइबिंग, यानी उसकी वजाहत करके, क्वालिफाइंग, उसकी किसी खासियत को, किसी क्वालिटी को एक्सप्रेस करके, क्वांटिफाइंग, उसकी तादाद या मिकदार को बता के, या उसको स्पेसिफाई यानी मखसूस करके। तो एडजेक्टिव क्या है? एक वर्ड मॉडिफायर है। अब हम अगर इनकी काइंड्स की बात करें तो सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी हम कह सकते हैं। तो नाम से जाहिर है क्वालिटी आ गया है, डिस्क्रिप्शन से डिस्क्रिप्टिव है, यानी जो ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन को की जो है क्वालिटी को बयान कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी वजाहत कर रहा है, उसे हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जी, द एडजेक्टिव दैट डिनोट्स द क्वालिटी, काइंड, वीकनेस, स्ट्रेंथ और स्टेट ऑफ अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जी, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी चीज़ की क्वालिटी को बयान करे, ये थिंग और पर्सन ध्यान में रखना है। ये जारी बात है, जो नाउन या प्रोनाउन है या वो कोई चीज़ है या वो पर्सन है। ठीक है, पर्सन और थिंग की क्वालिटी को, उसकी काइंड को, उसकी वीकनेस को, स्ट्रेंथ को, उसकी स्टेट को। आपने स्टेट का वर्ड याद रखना है बस यहाँ पे, कि उसकी हालत को एक्सप्रेस करता है ना जो एडजेक्टिव, किसी भी चीज़ की या किसी फर्द की हालत को जो एक्सप्रेस करता है उसे हम डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसा कि गुड, बैड, स्मॉल, लार्ज, वाइज, ब्यूटीफुल, ब्रेव, ऑनेस्ट, ये सारे के सारे आपके क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी फर्द की या चीज़ की किसी खासियत को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ बड़ी है, छोटी है, खूबसूरत है, ठीक है, कोई बंदा बहादुर है या कोई बड़ा ईमानदार है, तो ये उनकी खसूसियात को एक्सप्रेस कर रहे हैं ये सारे एडजेक्टिव, इसलिए ये क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं। अगर सेंटेंस के अंदर भी इनका यूज़ देख लेते हैं, शी इज़ अ गर्ल, ये जो ग्रीन कलर में है आगे सारी एग्जांपल्स में भी,
ये एडजेक्टिव्स हैं, इनके बगैर आप पहले सेंटेंस को पढ़ें। शी इज़ अ गर्ल, वो लड़की है। अब इसमें अगर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई लड़की तो वो है, वो कैसी लड़की है, किस तरह की लड़की है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो बड़ी खूबसूरत लड़की है। अब ब्यूटीफुल क्या है, उस लड़की की खुसूसियत को, उसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है कि लड़की बड़ी खूबसूरत है, इसलिए यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसी तरह इट इज़ अ लैम्ब, ये एक लैम्ब है। कैसी है भाई, किस तरह की लैम्ब है। इट इज़ अ फूलिश लैम्ब, ये बड़ी बेवकूफ़ किस्म की लैम्ब है। ठीक है, तो ये फूलिश क्या कर रहा है, उसकी क्वालिटी यानी बेवकूफ़ होना उसको एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, तो ये भी नाम से आपको ज़्यादा पता चल जाना चाहिए। वो क्वालिटेटिव था, ये क्वांटिटेटिव है। क्वालिटी का मतलब खासियत होता है, क्वांटिटी का मतलब मिकदार होता है। द एडजेक्टिव दैट डिनोट्स द quantity or idea of a thing is called quantitative adjective, यानी ऐसा एडजेक्टिव जो किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में बताया आपको, उसका आइडिया दे कि कोई चीज़ कितनी है, ठीक है ना, उसका हुजम कितना है, उसकी मिकदार कितनी है, इसके बारे में जो चीज़ एक्सप्रेस करे जो एडजेक्टिव, उसे हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में आगे इट हैज़ 3 सब डिविजन्स, इसकी 3 सब डिविजन्स हैं एज अंडर, नीचे बताई गई हैं। यानी जो आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है उसको हमने फिर आगे 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी हैं जी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हाउ मच। हाँ जी, क्वांटिटी से मुराद यहाँ पे मिकदार है कि कोई चीज़ कितनी है, लेकिन हाउ मच में आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगी, एक आइडिया मिलेगा कोई चीज़ थोड़ी है, ज़्यादा है, बड़ी है, छोटी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आपको मिलेगी, ठीक, उसका आइडिया मिलेगा कि उसकी मिकदार जो है वो कितनी है। इट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अ थिंग, यानी उसकी जो मिकदारी एक उसकी जो पैमाइश है वो आपको देता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसा कि सम थोड़ा, मच एनफ काफ़ी है, अ लिटल बहुत थोड़ा। अब यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, देखें ना, अ लिटल बहुत थोड़ा, ठीक है, सम कुछ, अब लिटल से ज़्यादा होगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आपको पता चलेगी। अब इसको अब सेंटेंस में यूज देखते हैं तो मजीद क्लियर हो जाएगा। शी शोड करेज, उसने हौसला दिखाया। कितना हौसला दिखाया, शी शोड मच करेज, उसने भाई बड़ा हौसला दिखाया। अब ये मच क्या कर रहा है, ये करेज को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, उसमें उसकी एक मिकदार का आपको आइडिया दे रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि करेज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप तोल लें, उसकी पैमाइश कर लें आप, जस्ट एक आइडिया होगा कि यार बड़ी उसने जनाब करेज का जो है मुजाहरा किया। इसी तरह देयर इज़ वाटर इन द ग्लास, गिलास में पानी है, कितना है, देयर इज़ सम वाटर इन द ग्लास, थोड़ा सा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि कितने ग्राम है, कितने ml है, वो नहीं आपको पता चलेगा, एक आइडिया। तो सम क्या है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अच्छा, जो दूसरी इसकी कैटेगरी है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की, वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, और इसमें आपने याद रखना है हो मैनी, कितने, ठीक है। हो मच क्या था, मिकदार था, हो मैनी अब ये आपको एग्जैक्ट आपकी वैल्यू आपको मिलेगी, यानी अब तादाद का जो है वो जिक्र होगा यहाँ पे। इट गिव्स अ क्लू टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ थिंग और सब्सटेंस। हाँ जी, ये आपको अददी उसकी वैल्यू यहाँ पे जस्ट ऊपर क्या था, थोड़ा, ज्यादा, छोटा, बड़ा, कम, ज्यादा, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू यानी उसकी अददी मिकदार आपको मिलेगी, जैसे 1 2 3। अब ऑर्डर में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, ठीक है। इसी तरह मैनी, अब मैनी में भी मैनी का मच है, एक लफ्ज मच है, मच में है जब जैसे अब वाटर है, ये मच हो सकता है, सम हो सकता है। अब काफी सारे बंदे खड़े हुए हैं, आप उनको ये नहीं कह सकते सम पीपल या मच, आप बताएंगे फ्यू या मैनी, ठीक है। अब ये मैनी जो है ये नंबर्स, यानी जहाँ पे नंबर्स का, अफराद का, तादाद का आपने जिक्र करना है, तो वहां पे ये आपके मैनी, एनी, सेवरल यूज होंगे। यहाँ पे अब ये मैनी, एनी, सेवरल जो है एडजेक्टिव, ये आपके न्यूमरल एडजेक्टिव ही हैं, लेकिन ये आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहे, दे ये आइडिया रहे हैं, लेकिन इनकी जो शेप है, इनकी जो स्ट्रक्चर है, उससे आपको ये यानी फेमिलियरिटी होनी चाहिए कि ये यहाँ पे अफराद की, चीज़ों की गिनती के लिहाज से बात हो रही है, ठीक है ना। मच, लेस, सम वो मिकदार है, और हो, मैनी, सेवरल ये तादाद है। आपने इन दोनों को याद रखना है, तो सिंपल जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है मिकदार की बात करता है, जो एडजेक्टिव ऑफ आपका नंबर है या न्यूमरल एडजेक्टिव है ये तादाद की बात करता है। तो इनको याद रखने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में बताता है हाउ मच, कोई चीज़ मिकदार में कितनी है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताता है हाउ मैनी, कोई चीज़ तादाद में कितनी है।
जी। तो इनको एग्जांपल्स में देखते हैं। देयर आर 3 कॉइन्स इन द ग्लास। ग्लास के अंदर 3 सिक्के। ठीक है, अब एग्जैक्ट हमें वैल्यू पता चल रही है कि ग्लास के अंदर जो सिक्के हैं तादाद में 3 है। आई एम आस्किंग अबाउट द बॉय। मैं लड़के की बात कर रहा हूँ। कौन से लड़के की? फर्स्ट बॉय, यानी वो ऑर्डर में खड़े हुए हैं बंदे लाइन में, तो उसमें बात कर रहा है वो जो पहले नंबर वाला है उसकी बात हो रही है। तो फर्स्ट क्या है? ये भी न्यूमरल एडजेक्टिव है। अच्छा जी, नेक्स्ट है मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, यानी कोई एक आधा दो चार नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एब्सेंट थे। अब मैनी जो है ये भी तादाद को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी काफ़ी तादाद में जो है वो एब्सेंट थे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी तीसरी कैटेगरी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की, हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब लफ्ज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम करना, तो उसी से आपको पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो तकसीम करने की बात हो रही है जी। तो इसको एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इट डिनोट्स ईच मेंबर। मेंबर में आप कोई पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, ऑफ अ ग्रुप, क्लास और नंबर सेपरेटली। जी, आपके पास एक ग्रुप है किसी चीज़ का या अफराद का, ठीक है, कोई क्लास है आपके पास या कोई तादाद है, तो उनमें जितने भी उसके मेंबर हैं, यानी उस ग्रुप में जितनी भी चीज़ें या अफराद या क्लास के अंदर जितने भी लोग हैं, उनको सेपरेटली जो चीज़ मेंशन करती है, जो उनका वर्ड, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अभी एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। जी, अब एवरी, अच्छा, इसमें आप ग्रीन जो वर्ड है उसके बगैर जरा सेंटेंस को पढ़ें जरा। स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास। स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास, जो तालिब इल्म है उसको क्लास में मौजूद होना चाहिए। लेकिन जब इसके साथ हम लगाए थे एवरी स्टूडेंट, इसका मतलब है बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उन बहुत सारे स्टूडेंट में हर एक को अलहदा से सेपरेटली मेंशन कर रहा है एवरी, यानी कि हर एक स्टूडेंट को क्लास में मौजूद होना चाहिए। ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब यह है कि ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं हर एक को अलहदा से जो मेंशन करता है जो एडजेक्टिव, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह बॉय मस्ट गो फॉर वॉक डेली, लड़के को वॉक के लिए जाना चाहिए डेली। अब यहाँ में आप ईच बॉय, हर एक लड़के को। अब ईच क्या कर रहा है? जब ईच आ गया इसका मतलब है बंदे लड़के काफ़ी सारे हैं, उसमें हर एक को अलहदा जो वो मेंशन किया जा रहा है कि हर लड़के को वॉक पे जाना चाहिए। नाइदर स्टेटमेंट इज फॉल्स। जी, अब ये नाइदर और आइदर है, ये दो में से हर एक को मेंशन करेगा सेपरेटली। नाइदर और आइदर जहाँ पे आ रहे हैं इसका मतलब है जो ग्रुप है या क्लास है वो दो चीज़ों या दो अफराद पर मुश्तमिल है। ये आगे हम डिटेल में जब इनकी जाएंगे तो इनके यूज़ को आपको समझाएंगे। अच्छा, नाइदर स्टेटमेंट, इसका मतलब है दो स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से हर एक को नाइदर आपको मेंशन कर रहा है कि दोनों में से कोई भी फॉल्स नहीं है। ठीक, तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। तो इसको अगर सम अप करें तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ये आपको एक मकदारी जायजा देता है चीज़ का। इसकी 3 कैटेगरीज हैं, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो मिकदार के बारे में बताएगा, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव है वो आपको तादाद के बारे में बताएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो किसी ग्रुप के तमाम अफराद या मेंबर्स या चीज़ें जो भी उस क्लास में शामिल हैं हर एक को सेपरेटली मेंशन करेगा। तो ये आपका हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट जो हमारी काइंड है एडजेक्टिव की वो है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो नाम से आपको आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। डेमोंस्ट्रेटिव यानी ये डेमोंस्ट्रेशन से निकला है, अजहार यानी पॉइंट आउट, ठीक है, किसी चीज़ को मेंशन करना यानी उसकी तरफ इशारा करना, उसको दिखाना, ठीक है। तो उसके लिए जो एडजेक्टिव यूज होता है उसे हम डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इट पॉइंट्स आउट, ये पॉइंट्स आउट का आपने वर्ड ज़हन में रखना है, यानी ये इशारा करता है, किसी चीज़ को मेंशन कर रहा है। विच पर्सन आर थिंग इज मीन्ड, यानी आप जिस चीज़ की या जिस फर्द का आप जिक्र कर रहे हैं वो कौन है, वो कौन सी चीज़ है, तो आप पॉइंट आउट करेंगे भाई उस बंदे का बात कर रहे हैं या ये चीज़ पड़ी हुई है यार, उस चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं। तो वो जो पॉइंट आउट करने के लिए आप एडजेक्टिव यूज़ करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इसमें कौन कौन से, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ठीक है, ये सारे हमारे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। ये किसी न किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, लड़की खूबसूरत है, भाई कौन सी लड़की, दैट गर्ल, भाई वो वाली लड़की, वो बड़ी खूबसूरत है, ठीक है। अब दैट क्या कर रहा है, वो आपको स्पेसिफाई कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है एक लड़की की तरफ के भाई वो खूबसूरत। इसी तरह गर्ल्स आर चार्मिंग, कौन सी गर्ल्स, दोज गर्ल्स आर चार्मिंग, यानी वो जो खड़ी हुई हैं वो चार्मिंग है। इसी तरह बुक इज इंटरेस्टिंग, किताब बड़ी दिलचस्प है, कौन सी किताब, दिस बुक, भाई ये वाली, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अब दिस क्या है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अच्छा, इसी तरह ग्रेप्स आर सोर, जो अंगूर हैं वो खट्टे हैं, कौन से, दीज,
दीज ग्रेप्स आर सो, दीज का दिस जो है ये सिंगुलर के लिए, दीज जो है प्लूरल के लिए, और ये करीब की चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। दैट एंड दोज दूर की चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। दैट सिंगुलर के लिए और दोज जो है प्लूरल के लिए। तो ये वाले जो अंगूर हैं ये आपके खट्टे हैं, तो इसके साथ दीज लग रहा है। ये इनका यूज़ भी हम इनकी जो रेलेवेंट वीडियो है सेपरेट उसमें डिटेल में आपको समझाएंगे। सच पीपल आर नॉट लाइक बाय अदर्स, पीपल आर नॉट लाइक बाय अदर्स, जो लोग हैं वो दूसरे उनको पसंद नहीं करते। कौन से लोग? सच पीपल। अब सच इसका मतलब है पीछे कॉन्टेक्स्ट में कोई जिक्र हो रहा है, उनमें आपने पहले खुसूसियात बता दी हैं कि ऐसा करने वाले लोग ऐसा करने लगे, फिर आप बता रहे हैं यानी जो लोग ऐसे होते हैं, सच पीपल, ठीक है, उनको लोग पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है जी पोजेसिव एडजेक्टिव। तो नाम से फिर आपको क्लियर हो रहा है ये पोजेशन से लफ्ज निकला है, किसी चीज़ को पोजेस करना यानी कब्जे में लेना, अपने पास रखना, उसकी मलकियत होना। तो पोजेसिव एडजेक्टिव इट डिनोट्स पोजेशन और ऑनरशिप, यानी ये जाहिर करते हैं कि इसको पोजेशन को यानी किसी चीज़ के पास होने को या उसकी मलकियत को। पोजेसिव एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन बाय एट्रीब्यूटिंग ऑनरशिप और पोजेशन टू समवन और समथिंग। पोजेशन के स्पेलिंग गलत हो गए, सॉरी जी। तो ये किसी फर्द को के तरफ या किसी चीज को एट्रीब्यूट करते हैं यानी उसके साथ मंसूब कर देते हैं कि इसको ऑनरशिप को या पोजेशन को, यानी एक ऐसा वर्ड जो समवन और समथिंग, कोई फर्द हो या कोई चीज हो, उसके साथ किसी चीज के पोजेशन को और ऑनरशिप को यानी मलकियत को एट्रीब्यूट कर दे यानी मंसूब कर दे, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि माई, आर, हिज, हर, इट्स, देयर्स एटसेट्रा। अभी सेंटेंसेस में इनका यूज देखते हैं। ग्रीन वर्ड के बगैर पहले पढ़े। दिस इज हाउस, ये घर है। किसका घर है? दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। अब माई क्या है? इसने हाउस के साथ एट्रीब्यूट कर दिया आपकी मलकियत को, मेरा, ठीक है, ऑनरशिप, यानी ये घर आपकी मलकियत है। तो माई एडजेक्टिव है और इसे हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। दिस इज बाइक, ये बाइक है। किसकी है? दिस इज योर बाइक, ये आपकी बाइक है, ठीक है। तो आप योर ने क्या किया? ये किसी फर्द के साथ अटैच कर दिया, बाइक के साथ अटैच कर दी किसी फर्द का पोजेशन या ऑनरशिप। शी हैज वेस्टेड मनी, उसने पैसों को ज़ाया किया है। कौन से पैसे? हर मनी, अपनी ही रकम को उसने गंवा दी है। दे हैव ruined एसेट्स, उन्होंने अपने जो एसेट्स हैं उनको गंवा दिया है, ज़ाया कर दिया है, ठीक है। अब देयर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उनके, यानी उन्होंने अपने ही एसेट्स जो हैं गंवाए। तो आप देख सकते हैं ये जो योर है, माई है, हियर, देयर और ये जो आर है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? ये ऑनरशिप या पोजेशन को जो कर रहे हैं उनको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाम से ज़ाहिर है इंट्रोगेटिव यानी सवालिया, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इट इज यूज्ड विद अ नाउन टू इंट्रोड्यूस क्वेश्चंस। हाँ जी, ये नाउन के साथ यूज होंगे, ये बात ध्यान में रखनी है कि नाउन के साथ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज होता है किस लिए? क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, सवाल को पैदा करने के लिए। जैसे व्हाट, विच, हुज एटसेट्रा। जी, बुक डू यू रीड, इसके साथ ये बुक अब नाउन है, इसके साथ विच लग गया तो अब क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन बन गया ये। विच बुक डू यू रीड, आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह व्हाट गेम डू यू लाइक, अब व्हाट क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन बना रहा है कि आप कौन सी गेम जो है ये पसंद करते हैं। तो व्हाट यहाँ पे क्या है? ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, ठीक है। हुज यहाँ पे क्या है? ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये पेन के साथ अटैच है जो नाउन है और क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये पेन किसका है जी। तो इसी तरह नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर जो कैटेगरी है एडजेक्टिव की, एम्फेसाइजिंग और एम्फेटिक एडजेक्टिव। तो ये भी नाम से ज़ाहिर है यानी एम्फेसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेस देने के लिए, जोर देने के लिए किसी मुद्दे के ऊपर कन्वर्सेशन में हम एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। इट डिनोट्स स्ट्रेस ऑन अ नाउन, हाँ जी, ये नाउन के ऊपर जोर देने के लिए यूज़ होते हैं। स्ट्रेस का वर्ड आपने याद रखना, जैसे कि वेरी, ऑन एटसेट्रा जी। अब ग्रीन वर्ड के बगैर आप पहले सेंटेंस को पढ़ें। पुअर हेल्थ इज द रीजन ऑफ हिज फेल्योर, जो ख़राब सेहत है वो उसकी नाकामी की वजह बनी है। अब ये सेंटेंस की सेंस कंप्लीट है, समझ आ रही है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, इंटरेस्टिंग नहीं है, यानी एक इसमें फील नहीं आ रही। अब जब हम इसमें एक एडजेक्टिव ऐड करेंगे, देखें, पुअर हेल्थ इज़ द वेरी रीज़न ऑफ हिज फेलियर। अब ये जो वेरी का वर्ड है ये स्ट्रेस दे रहा है रीज़न के ऊपर कि जो उसकी ख़राब सेहत थी वो एग्जैक्ट एन उसकी नाकामी की वजह है, यानी वैसे उसने बिल्कुल कामयाब हो जाना था अगर उसकी सेहत ख़राब ना होती
तो उसने बड़ा कामयाब होना था, सिर्फ उसकी सेहत उसको ले डूबी है। अब यहाँ पे स्ट्रेस आ गया है, टोन चेंज हो गई है सेंटेंस की, तो ये टोन को चेंज कर रहा है। स्ट्रेस वाली टोन लाने के लिए जो एडजेक्टिव आप यूज़ करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव या एम्फैटिक एडजेक्टिव कहेंगे। ये जो वेरी है ये आपके जो दूसरा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर भी आता है। ये डिटेल में पढ़ेंगे जब इनकी सेपरेट वीडियोस के अंदर। एक ही एडजेक्टिव डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आ सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह मैन इज मेकर ऑफ फार्चून, ऑफ हिज फार्चून, आदमी अपनी किस्मत बनाता है, ठीक है। जब यहाँ पे ओन लगा देंगे, मैन इज मेकर ऑफ हिज ऑन फार्चून, तो अब स्ट्रेस आ गया फार्चून के ऊपर, अब ये टोन चेंज होगी, एक जोर देने वाली कैफियत, एक फील ऐड होगी है। तो ये सारे आपके एम्फेसाइजिंग यानी जो जोर देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए एडजेक्टिव्स यूज होते हैं उनको एम्फेसाइजिंग या एम्फैटिक एडजेक्टिव्स कहते हैं। नेक्स्ट है जी एक्सक्लेमेटोरी एडजेक्टिव, नाम से ज़ाहिर है, यानी एक्सक्लेमेशन को, हैरत, तो अजब, सरप्राइज या खुशी या गमी की फीलिंग्स को जो एडजेक्टिव्स जो हैं एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं उन्हें हम एक्सक्लेमेटोरी एडजेक्टिव्स कहते हैं। इट डिनोट सरप्राइज और फीलिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन जी। हाउ, व्हाट जी, मिसाल के तौर पर सेंटेंस में यूज देखते हैं। अब हाउ टैलेंटेड यूर मैन, आप कितने काबिल आदमी हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है, हैरानगी का एक इजहार हो रहा है, एक फील आ रही है, एक आप कह लें जज्बात का इजहार हो रहा है, यार आप कितने जो है काबिल आदमी हैं, ठीक है। इसी तरह व्हाट अ चार्मिंग लेडी शी इज, यार कमाल है, कितनी खूबसूरत लड़की है वो, ठीक है ना। अगर आप वैसे कह दें दैट गर्ल इज चार्मिंग, वो लड़की चार्मिंग है, ठीक है, फीका सा सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज दैट, ठीक है। तो अब ये क्या है, उसमें एक फील आ गई, एक तो अजूब, एक आपकी क्या है इमोशंस इसके अंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। अब ये आप जरा गौर करें, हो एंड व्हाट जो हैं ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हैं, लेकिन वहां पे वो क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज हो रहे हैं। यहाँ पे अब ये हाउ टैलेंटेड यूर मैन, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, यहाँ पे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है। यहाँ पे ये एक उसका सरप्राइज है, उसकी अमेजमेंट है, ठीक है, उसको एक्सप्रेस कर रही है। इसी तरह यहाँ पे भी ये अमेजमेंट को, सरप्राइज को शो कर रहा है। तो ऐसा आपका एडजेक्टिव जो एक्सक्लेमेशन की फीलिंग्स को अजहार करता है, एक्सप्रेस करता है, उसको हम एक्सक्लेमेटोरी एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव्स व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। सिंपल, जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं, नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं, ये आगे हम फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव वाली वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल में। तो जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब किसी को प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का नहीं पता तो उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। प्रॉपर नाउन यानी किसी का मखसूस जो एग्जैक्ट नेम है, ठीक है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनेगा उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे फ्रांस, फ्रांस अब एक मुल्क का प्रॉपर नेम है, कंट्री का, तो फ्रांस से फ्रेंच, फ्रेंच जो है ये एडजेक्टिव है, ये प्रॉपर नाउन से बन रहा है। इसी तरह जापान, ये भी एक नाउन है, तो जापान से जापानीज, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, इंडिया से इंडियन। तो सेंटेंस में अगर यूज देखें, देयर इज अ फाइनल मैच बिटवीन पाकिस्तानी एंड इंडियन टीम, पाकिस्तान और इंडियन टीम के दरमियान फाइनल मैच है। टीम क्या है, ये नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तानी एंड इंडियन। तो ये एडजेक्टिव्स हैं, और ये कौन से एडजेक्टिव्स हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बने हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स के बारे में एक और बात अहम आपने ज़हन में रखनी है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर जनरली क्लास्ड विद एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी जी। ये चूंकि खसूसियत को ही बयान कर रहे हैं ना कि कौन सा जो टीम है वो कौन से मुल्क के साथ बिलोंग करती है, तो ये आप जो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, आप इसे एडजेक्टिव ऑफ जो क्वालिटी है उसके साथ इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। यानी ये भी एक किसी नाउन की खासियत को ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, क्वालिटी को ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये तो 8 जो मेजर काइंड्स हैं एडजेक्टिव की इंट्रोडक्टिव लेवल पे आपको फेमिलियर कर दिया गया इस लेक्चर के अंदर। इसके अलावा ये तो था एडजेक्टिव्स की काइंड्स को हमने देखा, उनके सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर के लिहाज, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से उनका यूज जो था उसकी बेस पे हमने एडजेक्टिव को 8 काइंड्स के अंदर डिवाइड किया है। इसके अलावा एक दूसरी क्लासिफिकेशन है एडजेक्टिव की, वो किस बेस पे है कि जिस नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज हो रहा है उस नाउन की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बेस पे भी हम एडजेक्टिव को क्लासीफाई करते हैं। इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ी है, 8 काइंड्स में एडजेक्टिव को डिवाइड किया है, ये जो एडजेक्टिव का जो यूज है सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना, उस सेंटेंस की सेंस के लिहाज से हमने इसको डिवाइड किया है। इसके अलावा जिस नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज हो रहा होता है उस नाउन की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं
उसकी बेस के ऊपर भी हम एडजेक्टिव को क्लासीफाई करते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन। तो इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज बन जाती हैं एडजेक्टिव्स की। कैसे? एडजेक्टिव्स ऑफ अपीयरेंस है, यानी कोई चीज़ दिखती कैसी है, कलर है, फीलिंग है, कंडीशन है, टाइम, टेस्ट, शेप, साइज, टच, साउंड, ओरिजिन, इसी तरह एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स भी हैं। तो ये आपको डिटेल में समझ तब आएगी जब आप इसकी रेलेवेंट वीडियो को देखेंगे, यानी जो एडजेक्टिव की क्लासिफिकेशन है नाउन की कैरेक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर, उसके ऊपर सेपरेट एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना दी गई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आप वहाँ से जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्लासिफिकेशन किस तरह से, कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से सारा एक्सप्लेन किया गया। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो फिर आपको ये जो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो है, ये जो 8 मेजर काइंड्स हैं, ये इस क्लासिफिकेशन का और इस क्लासिफिकेशन का कंपैरिजन भी समझ में आ जाएगा कि ये हमने इस तरह से क्यों डिवाइड किया हुआ एडजेक्टिव्स को और इस तरह से क्यों क्लासीफाई किया। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।